तो गाइस मंजू दीदी आ चुकी हैं और आज एकदम शाही खाना बनाया है अपनी नंदों के लिए मैंने, क्योंकि आज भाई दूज है ना। तो जब लड़कियां अपने ससुराल से मायके आती हैं ना गाइस, तो इतनी खुश होती हैं, मतलब खुश इतनी होती हैं। मेरे को खुद जो फील होता है ना, वो मैं चाहती हूँ कि जो मैं खुद फील करती हूँ मैं अपनी नंदों को भी वही फील कराया करूँ। और जब भी उनके लिए खाना मैं बनाती भी हूँ और आगे भी बनाती भी रहूँ मैं, तो मैं चाहती हूँ कि जब मेरी ननद आए तो शाही खाना बनाऊँ। मतलब अगर वो जैसे कि बीच में आती हैं, कभी आती हैं, तो जो है वो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन जब बड़े बड़े त्यौहार होते हैं ना, तो होता है ना, लड़कियाँ आती हैं अपनी ससुराल से तो उनको खुशी अलग ही होती है। तो उनको है ना उनका वेलकम भी उसी तरीके से होना चाहिए कि जब वो आए और टीका करें, राखी बांधें, तो जब उनके आगे खाने की थाली हो तो उनकी खुशी दुगनी हो जाए। लड़कियों को और क्या चाहिए, मायके से भैया भाभी का प्यार चाहिए, उसके सिवा कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यही मानती हूँ। तो मैं फील करती हूँ, मैं अपनी नंदों को वही फील कराना चाहती हूँ। तो चलिए अभी मैं जा रही हूँ बर्तन साफ़ करने, थोड़े से बर्तन है किचन के, वो साफ करके आऊँ, फिर मैं आपसे मिलती हूँ। झूठी नहीं है लोग बिल्कुल भी। किसकी है? अपनी है जो पूजा की प्लेट में रखी थी, बिल्कुल झूठी नहीं थी। तो ऐसा कर, अंदर की ले ले सबकी। देखो गाइस, ये अन्नू है, सीता दीदी आई है। संजीवा तैयार है, मेरे को खाना। अकेले जा रहा होगा। तो सबसे पहले सभी को दीपावली की दौज की ढेर सारी शुभकामनाएं। और यही कहूँगी, भाई बहन का ये रिश्ता प्रेम का रिश्ता होता है, वो हमेशा बना रहे। तो मेरा जाना इसलिए नहीं हुआ था क्योंकि गाइस मैं बताऊँ कि जब मेरी ननद आती हैं और ये पापा जी की पहली दीपावली थी, तो मेरा जाना नहीं हुआ था। वरना ये रहता कि मैं सुबह है ना अपनी नंदों का मेरे मतलब उनको खिला पिला देती हूँ। उसके बाद मेरा ये रहता कि हम लोग है ना शाम को निकल जाते हैं। लेकिन अभी पापा का पूरा 1 साल का ये त्यौहार पूरा मेरे को निभाना था गाइज़। मैं आपको बताऊँ तो मेरे को तो जाना था ही नहीं, तो मैं इस वजह से नहीं गई थी। हालांकि ये बताऊँ, मेरे भैया का, मम्मी का, मेरी भतीजियों की फ़ोन आ रहे थे काफ़ी। वो मतलब मम्मी को, भैया को तो पता ही है, बाकी बच्चियाँ मेरी जो भतीजियाँ हैं वो काफ़ी मतलब दुखी सी हो जाती हैं कि बुआ आप नहीं आते हो, सब आते हैं। और इधर मेरी मम्मी भी बोलती हैं, तो मेरी मम्मी बोलती हैं कि तेरे भाई के टीका नहीं हो पाता है। लेकिन है ना, मैं गाइस मैं बताऊँ, मैं जा पाऊँ या नहीं जा पाऊँ, लेकिन मैं अपने भाइयों को दिल से, मतलब दिल से क्या कह सकती हूँ, वो मेरे दिल में ही रहते हैं मेरे भाई। और भैया से मेरी बात हो जाती है, तो भैया तो बोल देते हैं चलो कोई बात नहीं है। लेकिन लगता है मेरे भाई को ही बहुत लगता है कि, लगता है सबको लगता है, त्योहारों पे तो सबको आती है, लेकिन उनको पता है कि पहले ससुराल की जिम्मेदारियां हैं वो पूरी करनी होती हैं। तो यहाँ पे पापा जी का ये जो दीपावली का त्यौहार था गाइज़, वो तो मेरे को निभा नहीं था। और यहाँ पे मंजू दीदी, संजू दीदी और मेरी भांजी ये लोग आ चुके थे। जीजा जी मतलब को जाना था तो वो लोग चले जाएंगे। यहाँ पे गीता ने ना संजू दीदी के बेटे का भी तिलक कर दिया था। अच्छा लगता है गाइज़, ये रिश्ते बड़े अनमोल रिश्ते होते हैं। तो ये रिश्ते ही होते हैं जो इतने अनमोल होते हैं गाइज़। और इन सभी रिश्तों को पकड़ के रखना, बांधे रखना, वो ऐसे ही नहीं बंध जाते हैं। आप ये सोचो कि ये सब मेरे पास में है, मेरे, या मैं इनके साथ खुश हूँ, ये मेरे साथ खुश हैं, तो इसके पीछे है ना बहुत बड़ा आपका त्याग होता है। आप ये समझो, ये रिश्ते नाते ऐसे ही नहीं बन जाते हैं। आपको बहुत कुछ है ना अपनी फैमिली में, अपने फैमिली के लोगों के लिए आपको बहुत कुछ सहन करना पड़ता है, तब जाके रिश्ते नाते निभ पाते हैं। आप सोचो कि बस ऐसे ही सूखे सूखे ही आपके रिश्ते नाते निभ जाएं, तो वो ऐसे नहीं निभते हैं। और मैं बताऊं, बहन बेटियां तो प्यार की मुखी होती हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊं कि मेरी भांजियाँ भी लब का टीका कर देंगी, और मतलब लब का ही करेंगी। और उन्होंने अपने भाइयों का तो टीका कर ही दिया होगा। मेरी जो भांजी हो ना, तो छोटी वाली तो मेरी नहीं आएंगी, छोटी वाली भांजी वैसे दोनों ही आती हैं, वो नहीं आएंगी। और यहाँ पे बड़ी वाली ने टिक्का कर दिया। काफ़ी हंसी मजाक हो रहा था गाइज, आपको बता नहीं सकती।
ये पल इतने खूबसूरत होते हैं जब ये सब लोग आ जाते हैं। तो कहते हैं ना, जीवन में आपने रुपया पैसा धन दौलत आप सब कमा लोगे, लेकिन ये रिश्ते नाते, ये इनसे अगर हमारे मन ख़राब हो जाए तो हम कितने भी कुछ कर लें, हम ये समझो कि हमने कुछ नहीं पाया और इनके बिना हम अधूरे हैं। तो चाहे लड़की मायके वाले हों चाहे ससुराल वाले हों, मुझे मेरा ये मानना आता है हमें अपने रिश्ते नाते आज के इस दौर में जो टूटते जा रहे हैं वो नहीं होना चाहिए। सबको अकेले अकेले ही रहना है। जब समय मौके होते हैं तभी तो हम सब लोग साथ में पास में, वरना आज के टाइम में किसको समय होता है किसके घर जाने का, किसी को समय नहीं होता है। यहाँ पे लव के पापा ने मेरे से बोला तू अपने कपड़े चेंज करके आ फटाफट से, क्योंकि मैं खाने में लगी हुई थी ना। तो संजू दीदी मंजू दीदी बोलेंगी हाँ तुम भाभी चेंज कर लो, खाना पीना तो सब होता रहेगा। यहाँ पे लव के पापा ने भी खाना नहीं खाया था, वो टीका करवा के सीधे चले गए थे, और क्योंकि उनको डेयरी पर जाना था और अभी वो शांति से बैठे हुए थे, मैं आपको बता दूं। और यहाँ पे मेरे से लव के पापा मतलब उस दिन दीपावली पे मतलब सुरभि ने और मैंने ना उनको मतलब गुस्से में बोल दिया था ना उनको कि तुम शांति से नहीं रहते हो, तब वो शांत बैठे हुए थे। लेकिन इस समय भी उनको है ना डेयरी पे ही जाना था। तो यहाँ पे सुरभि का भी हो जाएगा। ये देखिए मेरी। तो गाइस समय मौके पे सबको याद है, मेरे को भी है ना अपने मायके की ऐसा नहीं कि याद नहीं आई, लेकिन है ना मेरे लिए यहाँ पे इस पल ये ज़्यादा ज़रूरी था। और मैंने तो ये गाइस, मेरे को अभी मैंने भी कुछ नहीं खाया सुबह से। मैंने नहाने से पहले चाय बना ली थी, क्योंकि मुझे पता है नहाने के बाद तो मैं चाय भी नहीं पीऊँगी जब तक मैं अपने भाइयों के जो गोले हैं उन पे ही टीका करूँगी। तो मेरे को पता है कि मेरा लेट हो जाएगा, क्योंकि है ना जब सब यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मम्मी नहीं आई थी, और मम्मी बोल रही थी कि मैं नहीं जाऊँगी, क्योंकि आने जाने से वो परेशान हो जाती हैं। वो कहेंगी कि मैं क्या करूँगी, मंजू संजू सब लड़कियां हैं ना अभी कोई पहुँचेंगी शाम को, तो यूँ करेंगी मैं अब नहीं आ रही। और खाना मम्मी का पहुँचा दिया था, लब दे के आया था, लब दे आया था, और जो मेरे जेठ जी के बेटे हैं बिट्टू वो दे के आए थे, दोनों ही गए थे। तो यहाँ पे मेरी दोनों नंद, और काफ़ी हंसी मजाक भी हो रहा था। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि मैं जो देना लेना तो जो भी होता है अपनी नंदों को बाद में ही लव के पापा देते हैं, बाद में चाहे मम्मी दें लव के पापा दें कोई भी दें, देते दिलवाते तो मेरे हाथों से ही हैं। लेकिन है ना क्या होता है कि कभी भी है ना जब भी टीका हो ना, तो जो हम कोई भी टीका करे तो खाली नहीं करना चाहिए। लड़कियों को शगुन के चाहे आप 10 रुपये दो, 20 रुपये दो, 50 रुपये दो, 100 रुपये दो, लेकिन शगुन के कुछ ना कुछ देना चाहिए। मैं लब के हाथों से ही दिलवाती हूँ। नहीं भाई रुक जा सुनो, रुक जा। तो यहाँ पे सुरभि जिद कर रही थी डुगू से, डुगू तू जाए मत ही, रुक जा। दोनों मतलब जब बच्चे बुआ मामा फूफी के होते हैं गाइज, उनका मन बहुत होता है आपस में। तो यहाँ पे ना जिया जी और डुगू दोनों ही जाएंगे, क्योंकि उनकी भी बहनों को आना है ना, तो वो भी टीका करवाएंगे। तो वो बोलते हैं ना कि सब एक दूसरे से बंधे हुए हैं। तो संजू दीदी को छोड़ने आए थे, फिर वो चले जाएंगे। और गाइज मैं बोल रही थी कि हाँ लब के हाथों से ही दिलवाती हूँ उसकी बुआओं को पैसे, बहनों को पैसे, ताकि है ना लब सीखे तब भी। क्योंकि हम जब बच्चों को है ना जब हम कोई चीज़ बच्चों के सामने करेंगे या बच्चों से करवाएंगे तो उन पे ज़्यादा असर पड़ता है, वरना बच्चे कहाँ सीखेंगे गाइज। अगर हम नहीं सिखाएंगे तो कैसे सीखेंगे। तो मैं कभी लब से ना ऐसे टीका ऐसे नहीं करवाती खाली हाथ, मैं उसको पैसे देती हूँ जो भी कुछ मेरे से होता है। तो वो मैं कहती हूँ अपनी बुआओं को दे, और जो बहन है उनको दे, और उसके बाद में तो जो देना होता है तो वो तो बाद में फिर लड़कियों को तो सभी लोग देते हैं। तो यहाँ पे गाइज मैं बताऊँ अब है ना अपनी नंदों के लिए खाना मैंने थाली लगा दी है। तो यहाँ पे गाइज आप भी आ जाइए, क्योंकि मेरा तो अभी खाना नहीं होगा, तो आप भी खा लीजिए। तो सभी को दौज की ढेर सारी शुभकामनाएं। टीका हमारा हो चुका है और यहाँ पर एकदम गर्मा गर्म पूड़ियाँ बना दी हैं। तो सोच तो गाइज मैं बताऊँ कचौरियों की रही थी, लेकिन है ना वो फिर हबड़ तबड़ मच जाती है, वो चीज़ हो नहीं पाती है। आपके साथ में एक हेल्प के लिए हो ना, आ जाओ तो पहले एक और खा लो। नहीं एक और नहीं खाऊंगी, बाद में खाऊँ, पहले नंद खाएंगे तब मैं खाऊंगी। एक खाने खा लो। नहीं आज सुबह नहीं सुरभि खिलाओ। आयो ना बोला सारी गई चिन्नौनी चिन्नौड़ी चिन्नौनी नहीं चिन्नौनी कहाँ पे तो बन के पापा गए होंगे यार, जालिम गए वो गए वो ना गए, वो होते थे तो फिर भी नहीं के संग आती फिरता ताऊ की वो गए ताऊ को मारा गया बताई दीजिए
तो यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अपनी अपनी घर की बातें हो रही थी, और उसके बाद है ना सुरभि बोली माँ मेरे को तो सूजी का हलवा खाना है, तो फिर मैं उसके लिए सूजी का हलवा लाई। मैंने कहा तू अपनी बुआ के साथ ही खा ले, कि नहीं मेरे को तो सूजी का हलवा खाना है। तो नगराज बाबा की पूजा के लिए बनाया था ना सूजी का हलवा, सूजी के हलवे से पूजा होती है। तो यहाँ पे मैंने सुरभि को दे दिया था। तो गाइस अभी लक्की बाबा मेरा मतलब नहीं है, मेरे को भी अपने गोलों पे कुछ टीका करना है अपने भैया, तो मैं वेट कर तो आप जाती का नहीं, चलो ना रही हूँ। शाम को चलेंगे, सुबह कल रात शाम को आ जाएंगे। नहीं अभी पापा का ही पहला तवार था ना ये, दीपावली का, तो ये मैंने भेजा इतना ऐसा ही था। सब लोग ये लोग कहते हैं। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि अल्लभ के पापा आ गए थे और वो गोले ले आए थे। तो यहाँ पे फिर 2 गोले मंगाए थे मैंने लब के पापा से। तो मैंने 2 गोलों पे टीका करती हूँ, यानी कि एक तो मैं जो संतोष भैया का करती हूँ और एक मेरे चाचा जी के बेटे हैं उनका करती हूँ। तो मैं दोनों का ही कर दूँगी। और जब मैं आगरा जाऊँगी तो उनके गोले वहाँ पहुँच जाएंगे। अगर मैं अपने चाचा जी के घर जा पाती हूँ तो ठीक है, नहीं जा पाती हूँ तो फिर मैं अपने घर के मंदिर में दोनों गोलों को रख देती हूँ। कहने का मतलब ये होता है ना। पर टीका मैं गोलों पे ज़रूर करती हूँ, दोनों के, अपने चाचा जी के बेटे का भी और अपने भैया का भी। तो यहाँ पे बस यही चाहती हूँ कि मेरे भाई हमेशा खुश रहे। और गाइज़ मैं बताऊँ कि भाइयों की तरक्की से ना बहनों की छातियाँ चौड़ी हो जाती हैं। तो बस भगवान से इस समय मैं यही दुआ कर रही हूँ कि मेरे भाई हमेशा खुश रहें और वो हमेशा उनकी फैमिली खुश रहे और वो दिन दुगनी रात चौगनी करें। बहनें तो बस अपने भाइयों के लिए बस यही चाहती हैं, और उनके दिल में थोड़ी सी अपने लिए जगह चाहती हैं, जो कि मेरे भाई वाकई में गाइस मेरे भाई बहुत ग्रेट है। मेरे चाचा जी के बच्चे भी और संतोष भैया भी। मैं बता नहीं सकती कि कहते हैं ना कि मैं अपने भाइयों की लफ्ज़ों में नहीं बता सकती, केवल महसूस कर सकती हूँ। तो यहाँ पे दोनों गोलों पे अपने भाइयों का मैंने टीका कर दिया है। क्या कहूँ गाइस, अंदर से इतनी अच्छी वाली फीलिंग आ रही है, मैं बता नहीं सकती। तो मेरे भाई अगर दोनों ही मतलब संतोष भैया अगर व्लॉग देखेगा मेरा भाई, तो वो मेरे से कहेगा कि पागल है तू तो ऐसे बोलेगा मेरे। और यहाँ पे का इसमें बताऊँ कि लब के पापा भी, और फिर अब लगभग है ना वही 4:30-5 का टाइम हो रहा होगा, 5 का ही टाइम हो रहा होगा इसमें बताऊँ, क्योंकि है ना लब के पापा 4:30 बजे तक आते हैं। फिर मैंने गोलों पे टीका किया था, उसके बाद फिर यहाँ पे मैंने खाना लगा दिया था। तो फिर लब के पापा, मैं और लब सुरभि दोनों ही मतलब तुम लोग। और यहाँ पे गाइस मैं बताऊँ कि बड़ा अच्छा लगता है। कल तक भांजी मेरे सामने कब आ रही थी, अभी उनकी शादी हो गई है। अब उनके समय कितनी जल्दी निकल जाता है, अभी उनके बच्चे हैं। अब उनके बच्चे नानी बोलते हैं, तो ऐसा लगता है कि हम कितने ज़्यादा बड़े बूढ़े हो गए हैं। तो यहाँ पर गाइस बहुत अच्छा लगता है, कहने का मतलब ये है। और इसके बाद बस मस्ती चल रही थी, जो फैमिली की मस्ती तो आपको पता है कितनी बढ़िया होती है। और खाना तो गाइस वाकई में गाइस बहुत ज़्यादा टेस्टी था। सबके खाने के बाद में जब लास्ट में हम लोग खा रहे थे ना खाना, तो मज़ा आ रहा था, भूख और ज़्यादा लग रही थी। यहाँ पे ये देखिए, ओ माय गॉड, सुरभि काजू कतली लेके अपने बगल में बैठी है, बोल रही है कि इसको मेरे को ही खाना है। तो गाइस मैं बताऊं कि ये देखिए उसने डब्बा अपने पास रखा है। गाइस मैं आपको दिखाती हूँ, सुरभि ने अपनी बुआ जो लेके आई ना डब्बा काजू कतली का, उसने अपने पास रखा है कि इसको मेरे को ही खाना है, मेरे को किसी को नहीं देना है। डब्बा उसने अपने पास रखा हुआ है और यहाँ खाती जा रही है। नहीं खा ले बेटा, खा ले। तो वो लोग है ना, मतलब यार बंद कर दे। तो वो लोग है ना रिको चले गए, क्योंकि मम्मी के पास रुकेंगे नाइट में। यह जगह की तो प्रॉब्लम रहती है गाइस, मैं आपको बताऊं। और मेरी जो भांजी है उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, वो
उनको गांव में मतलब गांव में रहते हैं वो, तो उनको वही आदत है गांव की। यहाँ पे तो वो कैसे भी नहीं रुकते हैं, बाहर भगते हैं, गली में भगते हैं। तो उनको एकदम चौड़ी खुली जगह होनी चाहिए। तो रिको में क्या है कि वो आराम से रह लेते हैं। और दोनों ननद भी मेरी वहीं पे बोल रही कि मम्मी के पास ही रुकेंगे नाइट में। मैंने उनसे बोला था कि यहाँ रुक जाओ, कि नहीं मम्मी के पास रुकेंगी, क्योंकि एक दिन के लिए आएंगे, बोलेंगी अब दिन में यहाँ हो गया तो नाइट में मम्मी के पास रुक जाएंगे, तो मम्मी को भी अच्छा लगेगा। गाइस बताऊँ कि मेरा आगरा जाना नहीं हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है कि मेरे को भी अपने भाई की दौज करनी थी। और ऐसा नहीं था कि मैं शाम को भी जा सकती थी, अगर मैं बोलती लब के पापा से तो वो शाम को लेके जा चले जाते, लेकिन उतना बन ही नहीं पाता है, क्योंकि सभी लोग रिश्तेदार होते हैं घर पे, तो फिर मेरा जाना नहीं हो पाता है। तो कोई बात नहीं है। और पापा जी की ये मतलब पहले ही दीपावली थी, तो रहता ही है, कोई बात नहीं है गाइस। मेरा भाई सब समझता है, वो जानता है। चलो हैप्पी भाई दूज। मैंने गोलों पे टीका कर दिया था, तो गोलों पे टीका कर दिया, वो रख दिए मैंने। जब मैं आगरा जाना होगा तब मैं लेके जाऊंगी अपने भाई के गोलों को। अभी टीका कर दिया है मैंने। हमारे यहाँ ससुराल में गोला बतासे से करते हैं, हमारे आगरा में तो गोला हो या पान वगैरह इनसे करते हैं, गोले से तो करते ही हैं, मिठाइयों से करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मुझे लगता है कि भाई बहन का जो मन है ना, प्रेम है ना, वो हमेशा बना रहना चाहिए। उसमें किसी भी तरह की कोई भी है ना कमी नहीं आनी चाहिए। बस मत खाओ ना, तो खाना हो गया ना तो सब कुछ मतलब मैंने अभी पूड़ियाँ सेक दी थी और मैंने भी सेक दी थी। उन लोगों का सबका खाना मैंने पैक करके, अब गए थे ना वो लोग, तो पैक कर दिया था उन लोगों का खाना सबका। मेरी माँ मम्मी बोल रही थी मेरे से, कल बोल रही थी कि तेरा भाई मैंने उसके टीका नहीं हो पाता है, कोई दिक्कत नहीं है। मैं दिल से मैंने भी तभी खाया था जब मैंने अपने भाई को मतलब टीका कर दिया था। ऐसे नहीं कि मैंने पहले खा लिया, मैं नहीं कुछ खाती, जब मैं टीका कर देती हूँ भाई के तभी खाती हूँ। चलिए।